नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। दोस्तों, इस वक्त हम लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने खड़े हैं, जहां अभी अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई है। आपको पता है कि कल यानी 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा उपचुनाव की सीटों की मतगणना संपन्न हुई और इसमें समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही थी 9 की 9 सीटें जीतने का, उससे महज 2 सीटें हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार कमबैक करते हुए 7 सीटें हासिल की हैं, यानी 7 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। और जिसमें कुंदरकी की वो सीट है जिस कुंदरकी सीट पर मुस्लिम वोटों का प्रतिशत ज़्यादा है। वहाँ 1.5 लाख से भी अधिक मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान को हरा दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुंदरकी से जो उम्मीदवार रहे समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान, वो भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने ये आरोप लगाया कि प्रशासन ने अपने दम पर ये चुनाव बीजेपी को जिता दिया है और इस चुनाव में जमकर धांधली हुई है। उनके लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। इतने बड़े पैमाने पर धांधली की गई, जिस तरह से पूरे क्षेत्र में 90% लोगों से आप जानकारी करा लीजिए, सर्वे करा लीजिए, ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट ले लीजिए कि उनके हाथ पे अगर स्याही लगी हो 90% लोगों के, तो फिर बात नहीं। वोट जिस तरह हराया मुझे गया, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और बाहर के लोगों ने जिस तरह तांडव रचा वहाँ पर, वो इस तरह अगर चुनाव में वोट पड़ गया होता, आम वोटर का वोट पड़ गया होता, आम मतदाता का वोट पड़ गया होता, तो मैं 1 लाख वोटों से कम चुनाव जीतता। मैं दावे से कह सकता हूँ। जी हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही आरोप समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर लगाए हैं, बीजेपी सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में वोट की लूट हुई है। ये इलेक्ट्रॉनिक लूट का नाम दिया अखिलेश यादव ने इस चुनाव में। जो उनका आरोप है कि जो जिला प्रशासन था या जो सरकार के लोग थे, अफसर थे, उन्होंने जमकर धांधली की है। क्या कहा अखिलेश यादव ने और किस तरह के आरोप लगाए हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। आप इन्हें एक एक करके सुनते जाइए और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तक में सुरक्षित नहीं है, या वो सरकारी कर्मचारी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार करने का दबाव है, या जिनकी पुरानी पेंशन तक छीन ली गई, या वो पत्रकार जिनको निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है, या वो जो नौकरी के लिए धरने पर बैठे थे, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, या पुलिस का हो, या अग्निवीर भर्ती का हो, या जज की परीक्षा में कॉपी बदलने का, या परीक्षा में पेपर लीक का, रद्द होने का, या कोर्ट में रिजल्ट फंस जाने वालों का। इन सब बातों से लाखों निराश युवा हैं और उनके हताश परिवार के करोड़ों लोग अब भी सरकार के विरोध में खड़े हैं। सच तो यह है, भाजपा को 5% लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं। इनकी जीत में वोट की कोई भूमिका ही नहीं है। ये तंत्र की हेराफेरी से जीतने वाले लोग हैं और वोट को लूटने वाले लोग हैं। इसलिए ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। ये बेईमानी से और वोट को लूट करके चुनाव जीता गया है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है।
कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। इसीलिए वो कार्यवाहक हैं, इसीलिए कोई परमानेंट डीजीपी उत्तर प्रदेश में नहीं बन पा रहा है। आप कार्यवाहक डीजीपी से क्या उम्मीद करोगे? सर, आपको लगता है कि इंटेलिजेंस की इसमें फेल्योर हुआ है जो लगातार पिछले कई... मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव से बहस को हटा करके ये जानबूझ करके जब एक बार सर्वे हो गया था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे करने क्यों पहुंचे? जो सर्वे हो चुका था उसके बाद दोबारा सर्वे इसलिए करने गए क्योंकि चुनाव की धांधली पर बहस न हो, चर्चा न हो। जो चुनाव जिनकी उंगलियों पे किसी के निशान नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका वोट डल गया है। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग अपने दस्तावेजों में देखे कि जिनका नाम दर्ज है वो बूथ तक पहुंचे भी या नहीं। जिस समय ये जांच होगी कि लोग बूथ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो, अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। और अगर ये संभव हो तो ये पता किया जा सकता है कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। और सुनने में यहां तक आया है कि जो लोग बाहर थे उनको चिन्हित पहले ही कर लिया उन्होंने। जो लोग बाहर थे उन्हें चिन्हित पहले ही कर लिया और उनके वोट भी इन्होंने डाल दिए। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोग